खाना आप लोग मंगवाते हैं, ज़ोमैटो और स्विगी करते हैं। कभी कभार मन करता है कि ज़रा खोलें ऐप, देखें कुछ बाहर से मंगवाया जाए। उसमें आप मन में अपने कुछ सोचते हैं कि मैं ये खाना मंगवाऊं, तो उसके बाद आप सर्च करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये दोनों ऐप धीरे से तकनीक का इस्तेमाल करके ये तय कर रहे हैं कि आप क्या ऑर्डर करें, आप क्या खाएं, और वो भी किस रेस्टोरेंट से खाएं। कैसे आपके सर्च में बीच में अपना दिमाग लगा दे ये ऐप। एक बहुत बड़ी जांच में ये बात अब निकल करके आई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। ज़ोमैटो और स्विगी दोनों पर जांच चल रही है और ये जांच महत्वपूर्ण है। ये जांच की है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि इस देश में कंपटीशन, ताकि इस तरीके से कंपनी ना कर लें कि वो और लोगों को जीवित ना रहने दें, और उसके लिए एक समान, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, उसके लिए एक देश की एक एजेंसी है जिसका नाम है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई ने एक जांच की। क्यों? क्योंकि उसको कुछ शिकायतें आ रही थी। बहुत सारे लोग थे, उनका ये कहना था कि भाई हम ऑर्डर तो कुछ करते हैं लेकिन उसके बाद सुझाव कुछ और आता है। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ तरीके के रेस्टोरेंट हैं वो हमको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, दूसरे पर नहीं मिलते हैं। इन सब चीज़ों की जब जांच की तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पाया कि ये बात सच है कि ज़ोमैटो और स्विगी दोनों ने एक्सक्लूसिव टाई अप्स किए हुए हैं रेस्टोरेंट वालों के साथ, और उनसे ये कहते हैं कि आप हमसे एक्सक्लूसिव टाई अप कीजिए और हम ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट पर बहुत तगड़ा डिस्काउंट नहीं देंगे। जैसा हम कहेंगे उस हिसाब से आप पैसा लगाएंगे। इसके बदले में लुभाने के लिए इन रेस्टोरेंट को ज़ोमैटो और स्विगी दोनों ये तय करते थे कि वो आपके रेस्टोरेंट को कम कमीशन पर ऑन बोर्ड कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ वो करते क्या थे। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो स्पेशल फेवर्स देते थे, जैसे कि लोअर कमीशन फीस, बेटर विजिबिलिटी, प्रोमिसेस ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ। तीन चीज़ें। एक तो आपका कमीशन इन ऐप पर आने का वो बहुत कम कर दिया जाएगा। नंबर 2, बेटर विजिबिलिटी, यानी कि जब लोग सर्च करेंगे तो सर्च में बीच बीच में आपका भी हम दिखा देंगे। सॉफ्टवेयर ही तो है ना, सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको बीच में आता रहेगा ताकि जो भी दर्शक देख रहा है, जो भी आदमी स्क्रॉल कर रहा है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है, बार बार आपका आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सक्लूसिव टाई अप किया हुआ। और तीसरी, प्रोमिसेस ऑफ सस्टेन्ड ग्रोथ, कि बिजनेस तो हम आपको लाएंगे ही लाएंगे, इतना पैसा दे दो। अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाया। अब सोचिए वो रेस्टोरेंट जो इस तरीके की पार्टनरशिप में नहीं जुट रहा है, जो चाहता है कि मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर रहूं, उसको आप एक डिसएडवांटेज दे रहे हैं ना। डिसएडवांटेज किस तरीके से? कि आप किसी एक को फेवर कर रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म फेवर कर रहा है। ये कैसी अजीब सी जातीय व्यवस्था बनाई है कि जो पैसा देंगे वो ब्राह्मण वर्ग, जो पैसा नहीं देगा वो निचली जाति। मतलब फूड ऐप ज़ोमैटो और स्विगी में ये जातीय व्यवस्था सवर्ण बना दिया आपने, पिछड़ा बना दिया आपने कुछ और रेस्टोरेंट को। ये कैसी व्यवस्था कर रहे हैं? और सिर्फ ये स्विगी ही नहीं, ज़ोमैटो दोनों ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी प्रतिस्पर्धा है ना। तुमने अगर एक्सक्लूसिव टाई अप किया तो जाओ मैं भी करूंगा, तुमने ये बेनिफिट दिया तो जाओ मैं भी दूंगा। आपको और बताते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी हुई एक रिपोर्ट के हिसाब से ये दोनों रेस्टोरेंट को मजबूर कर रहे हैं, यानी कि जो भी रेस्टोरेंट हो उसको मजबूर किया जा रहा है कि ये लो, एक्सक्लूसिव टाई अप लो हमारे साथ। ये रिपोर्ट एक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो ये कहती है, ऑल दीज थिंग्स हैम्पर कंपटीशन इन द रेलेवेंट मार्केट एंड दैट्स व्हाट्स द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एसेंशियली पॉइंट्स आउट। यानी कि ये सारी चीज़ें मार्केट में कंपटीशन को नुकसान पहुंचाती है और यही ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है। अब ये दोनों कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं? आप देखिए, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाने की
एक जो ख्वाहिश, एक तमन्ना कंपनीज को होती है, ये शायद उसी का एक प्रतीक है। स्विगी की अगर बात करें तो स्विगी ने पिछले ही फ्राइडे को, शुक्रवार को आईपीओ लॉन्च किया और उसमें उन्होंने 11,327 करोड़ रुपए की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की और वो ओवर सब्सक्राइब हो गया 3 गुना, मतलब इतना ज़्यादा लोगों ने उसको प्रेफर किया। और उसमें उन्होंने अपना जो रिस्क है, आईपीओ का रिस्क, उस रिस्क में उन्होंने ये गिनाया, इंटरनल रिस्क में, जिसमें वो ये चीज़ बता रहे थे कि सीसीआई का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का केस हो सकता है एक रिस्क हो। यानी कि ये कंपनी स्विगी जानती है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सवाल उठाएगा, हम लोग जो एक्सक्लूसिव टाई अप कर रहे हैं उससे हम शक के घेरे में आएंगे। यानी मन में चोर ही है ना, ये मन का चोर ही तो है जिसके तहत आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जोमेटो की अगर बात कर लें तो उन्होंने अपना आईपीओ 2021 में लॉन्च किया था, 2.2 लाख करोड़ रुपए उनका मार्केट कैप है लास्ट फ्राइडे तक। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इन्वेस्टिगेशन की थी 2022 में, जब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया ने एक शिकायत की एंटी कंपिटिटिव प्रैक्टिसेस, सितंबर 2021 में। रेस्टोरेंट मालिक ये सब ऑलरेडी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जा चुके हैं कि माई बाप देखो कि कैसे ये ऐप क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, हमको कैसे मजबूर किया जा रहा है, कैसे हमको ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ आ जाओ वरना उतनी फुटेज नहीं मिलेगी। और ये सब चीज़ें बहुत बहुत धीरे से तकनीक का इस्तेमाल करके की जाती हैं। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि हम आपको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं देंगे, लेकिन जो ज़्यादा पैसा दे रहा है उसको ये वादा किया जाएगा कि आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी, आपको ज़्यादा धंधा मिलेगा, आप रेटिंग्स में सबसे ऊपर आएंगे, आपका कमीशन भी कम होगा। यानी कि आपने एक तरीके से किसी को लाभ देने के चक्कर में किसी और को तो नीचे कर दिया ना। तो ये है शिकायत जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उठाई है। अब एनआरएआई का ये कहना है कि ये रिपोर्ट पब्लिक हो और इस रिपोर्ट के सारे एस्पेक्ट्स की, कितने पैसे बनाए जोमेटो और स्विगी ने इस तरीके के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स करके, ये भी हमें बताया जाए। और हाँ, उनकी एक गुजारिश सरकार से भी है, वो चाह रहे हैं कि सरकार उनको अब इस बात का सुध ले, सीरियसली ले और जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनी की दादागिरी और मनमानी उसको रोकने का पूरा प्रयास करे। क्या इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज जो तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं अपने फ़ायदे के लिए, करें, बहुत रेवोल्यूशनाइज कर दिया है उन्होंने, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिला है, लेकिन कहीं आप अपने फ़ायदे के चक्कर में रेस्टोरेंट वालों का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे और इस सब चक्कर में ऐप के चलते आप कहीं लोगों के, कस्टमर्स के मन के साथ तो नहीं खेल रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती उनके मन में ये बात ठूसें कि नहीं, यहीं से खाना लो। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।